साई की बात। बच्चे, ज़बरदस्ती किसी से ही मत करो मेरे बच्चे कि वो तुम्हें चुने। मेरे बच्चे, ज़बरदस्ती मत करो। अगर कोई तुम्हें दिल से अपनाए मेरे बच्चे, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा मेरे बच्चे। अगर ज़बरदस्ती करोगे तुम्हें चुनने के लिए, तो शायद वो आज तुम्हें चुन भी ले मेरे बच्चे, लेकिन कल को क्या होगा? कल को वही लड़ाई झगड़े होंगे, कल को फिर तुम ही परेशान रहोगे मेरे बच्चे। तो ऐसा मत करो, मत करो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि रोज़ सुबह जल्दी उठने की आदत डालो मेरे बच्चे। तुम देर रात से सोते हो तो सुबह जल्दी कैसे उठ पाओगे मेरे बच्चे? सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना भी तो होता है ना। और तुम क्या करते हो? अपना समय इधर उधर व्यर्थ करते हो, कभी इससे बात, कभी उससे बात, कभी फ़ोन चलाना रात रात बैठकर। ये सब सही नहीं है ना मेरे बच्चे। अपने समय को मेरे बच्चे काम पर लगाओ। जिन चीज़ों को तुम समय देते हो ना, वो चीज़ें व्यर्थ हैं मेरे बच्चे। अपने काम को समय दो। अगर तुम अपनी दिनचर्या को समय से बांध लोगे ना मेरे बच्चे, सूची बनाओगे, दिनचर्या को निर्धारित करोगे, मुझे इस समय से इस समय तक ये काम करना है, तो देखना मेरे बच्चे, तुम कभी भी ज़िंदगी में हार नहीं सकते मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे इस तरह का नियम बना लेते हैं ना कि मुझे ये करना है, तो देखना तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आने लगते हैं। और जो मेरा बच्चा सुबह जल्दी उठता है, पाठ पूजा करता है, उसके बाद अपने दिन की शुरुआत करता है ना, तो वो दिन उसका बहुत अच्छा निकलता है, बहुत प्यारा होता है, क्योंकि उसके अंदर ही ना ताजगी होती है, मेरा नाम होता है। क्योंकि जो सुबह उठकर एक बार मेरा नाम जाप कर लेते हैं ना, मेरी पूजा अर्चना कर लेते हैं, चाहे वो दिन में कितना भी व्यस्त हो, कितना भी काम में अपने व्यस्त हो, उनके अंदर ना अपने आप मेरा नाम चलने लगता है, अपने आप चीज़ें होने लगती हैं, अपने आप मेरा सिमरन चलने लगता है। कहीं ना कहीं मैं उन्हें दिखता रहता हूँ, याद दिलाता रहता हूँ कि मैं उनके साथ ही साथ हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ना मेरे बच्चे, चाहे 10 मिनट ही सही, अपने घर के बाग बगीचों के लिए निकाला करो मेरे बच्चे। उसमें पानी दिया करो। जानते हो ना कि पौधे कितना मुरझा रहे हैं, उनकी देखभाल करना भी तो तुम्हारा काम है ना मेरे बच्चे। अगर उनकी बच्चों की तरह देखभाल नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारा काम होता है, तुम बहुत व्यस्त रहते हो, लेकिन 10 मिनट तो निकाल ही सकते हो ना, ये तो तुम्हारे हाथ में है। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों को समझाना चाहता हूँ। जिस नशे की लत को तुम छोड़ना चाहते हो और छोड़ नहीं पा रहे, तो धीरे धीरे कर कर कम करते चलो। और साथ साथ मेरी उदी का सेवन भी करो मेरे बच्चे। अगर तुम मेरी उदी का सेवन करोगे ना, तो देखना मेरे बच्चे, जो तुम्हारी नशे की लत है ना मेरे बच्चे, वो धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगी मेरे बच्चे, और तुम्हें अच्छा महसूस होने लगेगा, देखना। और तुम्हें ऐसा लगता है ना, जब तक तुम नशा नहीं करोगे तुम्हें नींद नहीं आएगी या तुम बेचैन रहोगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है मेरे बच्चे। देखो, मेरी साईं सा चरित्र पढ़ना शुरू करो, देखो तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद। रात को सोते समय मेरा नियम करो, ऐसा करो कि रोज़ साईं सा चरित्र का चाहे एक शब्द पढ़ो, चाहे एक वाक्य पढ़ो, या फिर एक अध्याय पढ़ो, पढ़ो मेरे बच्चे। फिर देखो तुम्हें कितनी अच्छी नींद आती है, और तुम आराम से सोओगे और सुबह जल्दी भी उठोगे, और तुम्हारे सपनों में मैं ही आऊँगा, तुम्हें मैं ही दर्शन दूंगा मेरे बच्चे। ऐसा कर कर देखो। अगर तुम एक बार ठान लो तो दुनिया में क्या है मेरे बच्चे जो नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। अगर सिर्फ़ और सिर्फ एक बार तुम ठान लो तो सब कुछ हो सकता है। दुनिया के कहने पर मत जाओ, क्योंकि दुनिया तो अपने अपने हिसाब से अपनी सोच को तुम पर थोपने की कोशिश करती है, अपनी चीज़ों को तुम पर लगाने की कोशिश करती है। लेकिन तुम ऐसा मत करना मेरे बच्चे। किसी के सोच को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कि खुद इतना परेशान हो जाओ कि तुम्हें कुछ समझ ना आए, ऐसे मत करना। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुमसे कोई गलती हो गई है और इसका खामियाजा तुम्हारे पूरे परिवार को और तुम्हें भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं थी। तुमने जो किया वो सबकी भलाई के लिए किया था मेरे बच्चे। तुमने तो अच्छे नीयत से किया, साफ मन से किया। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो इसमें तेरी कोई गलती नहीं है मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कुछ लोग होंगे जो तुझे दोषारोपण करेंगे, लेकिन अपने ऊपर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जो होता है ना वो मेरे बच्चे अपने आप होता है। इसमें तेरा कोई दोष नहीं मेरे बच्चे। और कुछ चीज़ें मैं ही करवाता हूँ मेरे बच्चे। वो चीज़ें कुछ
लोगों की किस्मत में होती हैं, कुछ कर्म होते हैं मेरे बच्चे, इस कारण वो चीज़ें होती हैं। तो मैं तुम्हें बस यही बताना चाहता हूँ कि अपने ऊपर किसी भी दोष को मत लेना मेरे बच्चे। अगर कोई कुछ कहे भी तो बिल्कुल शांत रहना, किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी हो रहा है वो तेरी साईं की मर्ज़ी से हो रहा है, क्योंकि आने वाले कल में बहुत अच्छा होने वाला है मेरे बच्चे। चिंता मत कर, ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना कि तेरा साईं तेरे साथ है, तेरी कोई गलती नहीं है। अपने आप को दोषी मानना बंद कर दो। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हें मेरी आरती में शामिल होने का मौका मिलेगा मेरे बच्चे। तुम मेरी आरती में शामिल होना चाहते थे ना, तुम्हें ताजगी चाहिए थी, सकारात्मकता चाहिए थी, वो मिलेगी। जब तुम मेरी आरती में शामिल होगे ना, तुम्हें सब मिलेगा, तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हें खुशी मिलेगी। जब तुम मेरी आरती गाओगे और शामिल होगे ना, तो जितने भी आसपास के मेरे बच्चे होंगे, सबकी सकारात्मक ऊर्जा, मेरी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगी। और वो देखना, तुम अंदर से जितना मायूस हो, जितने सुस्त हो ना, जितने तुम्हारे अंदर विकार हैं, सब बाहर निकल जाएंगे और तुम्हारे अंदर से सिर्फ़ और सिर्फ साईं 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 निकलेगा। और देखना, तुम्हें खुशी भी बहुत होगी अंदर ही अंदर, और तुम्हारा मन तो यही करेगा कि बस मैं मंदिर में ही बैठ जाऊं, मैं घर ना जाऊं, क्योंकि तुम्हें मेरे मंदिर आकर बहुत सारी खुशी, बहुत सारा आनंद प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे। देखना और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सामने वाले को कमज़ोर समझना मत मेरे बच्चे। जितना तुम दिमाग रखते हो ना, सामने वाला भी उतना ही दिमाग रखता है मेरे बच्चे। तो किसी को कमज़ोर समझने की गलती मत करना। जितना तुम्हारा दिमाग चलता है ना, उतना सामने वाले का भी चलता है, बल्कि हो सकता है उसका ज़्यादा चले। तो जो भी कदम उठाओ, सोच समझ कर उठाना मेरे बच्चे, क्योंकि इस वक्त हालत थोड़ी नाजुक है तुम्हारी। एक गलत फ़ैसला, एक गलती तुम्हारी आगे चलकर दिक्कत डाल सकती है मेरे बच्चे। तो पहले आराम से बैठकर सुलझाने की कोशिश करो। अगर बातचीत से मामला सुलझता है तो सुलझाना ही बेहतर होगा मेरे बच्चे। आराम से बैठकर बात करो, 4 लोगों के साथ बात करो, आराम से बैठो, घर परिवार के लोग बैठो और बात करो। इस तरह से करोगे तो आगे चलकर दिक्कत आ जाएगी, तो वो सब मत करना। और सुनो, तुम रोते क्यों हो मेरे बच्चे? तेरी माँ और तेरा पिता इधर बैठा है ना मेरे बच्चे, तेरा साईं ही तो तेरा माँ और पिता है मेरे बच्चे। किसके लिए रोता है मेरे बच्चे? मत रोया कर। जिस प्यार से तुम वंचित रहे हो ना ज़िंदगी भर, वो प्यार तुझे मैं दूंगा, तेरा साईं देगा मेरे बच्चे। मत चिंता कर, तेरी साईं है ना, तेरी साईं माँ है, तेरा साईं पिता है मेरे बच्चे। जो भी अपनी दिल की बातें होती है ना, मुझसे किया करो। और कुछ मेरे बच्चे तो ऐसा ही करते हैं, वो मुझे माता पिता मानते हैं और मेरे सामने बैठकर मुझसे बातचीत भी करते हैं, अपने दिल की सारी बातें मुझसे कह देते हैं, सारी बातें। और वैसे भी जो तुम्हारे घर पर तस्वीर है ना मेरे बच्चे, वो बातें भी करती है, जो मेरी तस्वीर है। तो मुझसे बातें भी किया करो। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो मैं जवाब भी दूंगा। तुम जैसे जैसे पूछोगे वैसा वैसा तुम्हें जवाब भी मिलेगा मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रास्ते भी दिखाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जिसके लिए तुम पिघल रहे हो ना मेरे बच्चे, ये जान लो मेरे बच्चे, किसी के चेहरे पे मत जाओ। जाना है तो उसकी फितरत पर जाओ, उसकी सादगी पर जाओ मेरे बच्चे। चेहरे पर जाओगे तो आगे चलकर कुछ भी हो सकता है मेरे बच्चे। अगर इंसान का देखना है तो उसके गुण देखो, उसका मन देखो, उसका दिल देखो मेरा बच्चे, कि उसका मन और दिल कितना साफ़ है, ना कि चेहरा मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।